स्वागत है आप सबका हमारे चैनल विद्या वॉरियर्स में। भारतीय वैज्ञानिक आकाश की ऊंचाई नाप लिए, अब समुद्र की गहराई नापने में जुट गए हैं। चंद्रयान-3 और आदित्य-L1 के सफल मिशन के बाद अब समुद्र मिशन की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय वैज्ञानिकों का हौसला 7वें आसमान पर है। देखिए, हो भी क्यों न, एक सफलता के बाद दूसरी सफलता के लिए जो आत्मविश्वास का लेवल होता है ना, वो बढ़ ही जाता है। बशर्ते कि यह कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस न बने। खैर, यहां हमें पॉजिटिव बातें सोचनी है। ईश्वर इस मिशन को भी सफल करे। हमने एक वीडियो दिया था आदित्य-L1 के बारे में, उसके लॉन्चिंग से पहले। तब भी हमने कहा था कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम इस मिशन में सफल हों। आज भी कह रहे हैं कि हम इसके लिए प्रार्थना करें। हमारा उत्तरदायित्व है यह, हम दूर रह करके ही कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो समुद्रयान के बारे में हमारे यहाँ जो योजना बनाई गई थी, इसका शुभारंभ चेन्नई में 2021 में ही कर दिया गया था। यह 5 वर्ष का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2021 में और 2022 में 2 सालों में लगातार स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में समुद्र यान की चर्चा कर चुके हैं। समुद्र मिशन की चर्चा वो कर चुके हैं। इस मिशन का जो सपना है वह पूरा भी होने जा रहा है, लेकिन अभी कुछ समय बाकी है, क्योंकि यह मिशन 2026 में भेजा जाएगा। लेकिन 2024 के शुरुआत में ही इसके परीक्षण की योजना बन चुकी है, तैयारी हो रही है। 2024 के शुरू में चेन्नई की तट पर बंगाल की खाड़ी में इसे 500 मीटर की गहराई में उतार करके इसका परीक्षण किया जाएगा। अब यह समुद्रयान जो है, इसका नाम क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो इसका नाम है मत्स्य 6000, व इसलिए कि 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक समुद्र में जाने की योजना है। 6000 मीटर की गहराई में यह सबमर्सिबल, यह यान जाएगा, तो आप यह भी जान लीजिए कि लगभग 6000 करोड़ की लागत आने की संभावना भी है। यह गहराई बहुत होती है, इतना अधिक जल का दबाव होता है। आपने देखा कि अभी जून में, इसी बीते हुए जून में 2023 में टाइटन नामक सबमर्सिबल पर्यटकों को लेकर के जा रही थी समुद्र के अंदर। वहां जल दाब के कारण ही वह फट गए। अब आप सोचिए, बड़ा एक बहुत दुख का विषय था यह। इसको देखते हुए हमारे वैज्ञानिक मत्स्य 6000 को इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी चूक न हो कि जिससे पछताना पड़े। यह मत्स्य 6000 किलोमीटर की गहराई तक जब जाएगा तो इतना अधिक जल दबाव बनेगा कि उसको इस तरह से तैयार किया जाए कि उस दाब को सहा जा सके। इसलिए यान टाइटेनियम धातु, जिसका घनत्व बहुत कम होता है और बहुत मजबूत होता है, से बनाया जा रहा है। टाइटेनियम धातु का उपयोग वैमानिक कार्यों में यानी विमान बनाने में किया जाता है। यह विमान सामान्य स्थिति में, अब देखिए, जो 6 किलोमीटर की गहराई तक इसे उतारेंगे तो वहां यह केवल 12 घंटे तक रहेगा। यानी सामान्य स्थिति में ऐसे समझिए आप कि यह विमान, ऐसी व्यवस्था दी गई है उसमें कि 12 घंटे तक वहां
लोगों को सुरक्षित रख सकता है सामान्य स्थिति में। और फिर एक मजेदार बात, आपात स्थिति में 96 घंटे तक लोग वहां सुरक्षित रह सकते हैं। सामान्य स्थिति में 12 घंटे, लेकिन आपात स्थिति में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 96 घंटे तक सुरक्षित रह सकते हैं। यह पूरा यान यानी मत्स्य 6000 में एक सबमर्सिबल के रूप का है, जिसका व्यास 2.1 मीटर है। अब सबमर्सिबल आप समझते होंगे, जिसे उच्चारण न कर पाने के कारण प्रायः लोग समरसेबल कहते हैं। सही उच्चारण उसका सबमर्सिबल है। इसमें 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसका व्यास 2.1 मीटर, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। यह उन्हें 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाएगा और इसी में सारी व्यवस्था दी गई है। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इसके पहले कौन कौन से देश इस तरह के मिशन को पूरा किए हैं। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन अब तक इसमें सफल रहे हैं, यानी मानव युक्त सबमर्सिबल भेजने में। अब बारी है भारत की। भारत भी अब इसमें सफल होकर के अपनी प्रौद्योगिकी स्तर को उन देशों के स्तर पर ला देगा। अब यह प्रौद्योगिकी की क्षमता प्रदर्शन का अवसर है। इसमें एक की चर्चा कर दूं कि अमेरिका 11 किलोमीटर की गहराई तक अपना सबमर्सिबल भेज चुका है। आप सुने होंगे मारियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में। मारियाना जो द्वीप है उसके पास, वहां उसकी गहराई समुद्र में सबसे अधिक है। वहां 11 किलोमीटर की गहराई तक अमेरिका अपना सबमर्सिबल भेज चुका है। और चाइना तो लगभग 4100 मीटर तक अपना सबमर्सिबल समुद्र में उतारा था। अब यह जो समुद्र मिशन शुरू किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, एक उद्देश्य तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अपना परीक्षण करना, प्रयोग करना और फिर संसार में एक सम्मानजनक उपलब्धि प्राप्त करना, यह तो होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि उत्साहहीनता में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे यहाँ आर्थिक लाभ इसके बताए जा रहे हैं, वह जो हमारा न्यू इंडिया का प्लान है, हमारा विजन है न्यू इंडिया का, उसमें जो 10 विकास का प्रारूप है, एजेंडा है, उसमें से एक है यह। हमने बताया कि इसकी चर्चा प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ब्लू इकोनॉमी जो है, ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था, आपको मालूम है कि यह नीली क्रांति जिस तरह से मत्स्य उद्योग से संबंधित है, मछली उद्योग से, तो वही चीज है यहाँ नीली इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था। यह हमारे यहाँ नीति आयोग की गढ़ी हुई परिभाषा है, ब्लू इकोनॉमी। तो इसमें सुधार होगा। गहराई में जाकर के हमारे वैज्ञानिक वहां, अब जैसे हाइड्रोथर्मल सल्फाइड है, निकल है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, गैस हाइड्रेट्स है, इसके बारे में पता लगाएंगे। साथ ही संभावना है कि ऐसी ऐसी ज्वालामुखियां हैं वहां और ऐसे ऐसे जीवों का भी पता चले जिनके बारे में मनुष्य भी जानता है नहीं। हो सकता है कि उन जीवों का उपयोग औषधियों के रूप में, वैक्सीन बनाने के लिए किया जा सके, बीमारियों के उपचार में उपयोगी हो। तो ये लाभ
ये उद्देश्य इस अभियान का बताया जा रहा है। अब इसके अलावा तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिसकी संभावना तलाशी जा सकती है और अर्थव्यवस्था जो ब्लू इकोनॉमी है इसका विस्तार किया जा सकता है। कुल मिलाकर के अगर ब्लू इकोनॉमी को एक वाक्य में कहें तो जो महासागर हैं उनके संसाधनों के उपयोग, यानी महासागरीय संसाधनों का उपयोग जितना अधिक होगा ब्लू इकोनॉमी हमारी उतनी ही मजबूत होगी। धन्यवाद।